हीरो व्लॉग्स। जो जो काम हो रहा है इसका सारा डिटेल आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। आज हीरा बताइए कि आपने सुबह से क्या क्या सोचा है, आज क्या क्या करना है। ठीक है। गजब बेइज्जती है। तो जी जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि इस छत की करवानी है मरम्मत, क्योंकि इसके नीचे है जी बरसाती में इनके छोटा सा स्टोर रूम, इसमें रखेंगे हम अपना सारा गैर जरूरी सामान वगैरह। और मैं यही चेक करने आई थी कि भाई अच्छे से इन्होंने प्लस्तरिंग कर दी है कि नहीं। और मैं नीचे उतर के अब फिर मेजे को नीला ने कहा कि घर से थोड़ा सामान ले आओ, वो लेने जाना था। तो इससे पहले मुझे कहाँ नजर आ गया अपना दाना पानी चुगते हुए। माशाल्लाह से ऐसे अपने घरों में लगाना चाहिए ताकि परिंदों को भी पानी वगैरह मिले। मैं जा रही हूँ घर में, आज ही क्लॉथ वगैरह भी चेंज करने, फ्रेश भी होना है मैंने। तो मुझे कल की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब जाके देखते हैं कि आज का काम क्या शुरू हुआ है क्या नहीं। तो जिस घर से लोहे का दरवाज़ा उतरा था तो हमने कहा वो नहीं लगवाते, न्यू PVC डॉट मिलते हैं वो लगवा लेंगे। तो जी 10,000 रुपया लग रहा था। मैंने कहा ये छोड़ दो, हम अपने ऊपर रख लेंगे। ऊपर भी हमारे रूम है, उसमें इंशाल्लाह ताला रख लेंगे तो उधर लग जाएगा। वैसे लेने जाओ तो 20,000 से कम नहीं बताते यार। फिर लोहे के दरवाजे का सिलेक्शन हमने यही किया कि मेरे घर में भी ज़रूरत है दरवाजे की, तो हम उधर लगा लेंगे। तो मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली थी और जब मैं बात करके आई उसके बाद में हमने देखा कि माशाल्लाह से ऊपर के जो रूम की हमने काम करवाना था वो कंप्लीट हो चुका था। ये आप फर्श देख के परेशान तो हुए होंगे कि हमने इतनी क्यों करवाई है, क्योंकि भाई ये लेंटर है और लेंटर में ये करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं जी जाना था लैपटॉप का कोई काम करवाने और चेजअप पे गए और चेजअप वालों ने इतना बैड बिहेवियर किया ना, मैं इनको ना अच्छा रिव्यू नहीं दूंगी। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, वीडियो बनाने नहीं देते। खैर हमें ऐसे लोगों की वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस आई तो माशाल्लाह से काम ज़्यादा सारा कंप्लीट हो चुका था। नीचे के दोनों के कमरों का जो है ना मार्बल कंप्लीट हो गया था और इसके ऊपर बरसाती भी हमारी रेडी थी माशाल्लाह से। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्लियर है। ये अभी न्यूली है ना, तभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी सारा काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और इधर नंबर अपनी मीनाकारियाँ कर रही है, वाइट सीमेंट को हाथ में पकड़ के दिखा रही है वाइट सीमेंट है। लो जी मुझे नहीं पता था पर नंबरा ने बता दिया। हो जी मजाक कर रही थी मैं, खैर वो बेचारी एक्सपीरियंस ही कर रही थी। और आप ये देख सकते हैं ये हाथों को फाड़ भी सकता है, इतना डेंजर होता है। मैं भी इसकी तरह देखने लगी यार ये है क्या चीज। खैर कुछ नहीं होता। जी चीजों का अंदाजा लगा रहे थे कि कितनी पड़ी है हमारी यार, क्योंकि यार जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है और चीजें वगैरह हमारी खत्म होती जा रही है और दिल की धड़कनें भी बंद होती जा रही है क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं। तो गाइस जो बेसन हम लेके आए थे उसको चेंज करवाएंगे क्योंकि उसकी जो टैप है ना लीवर टैप वही 4200 की आ रही। तो हमने कहा बेसन ही चेंज करवा लेना बेहतर है, इतनी महंगी असी टुट्टी की करनी जी। तो बेसन सादा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर हमारी 750 वाली टुट्टी ही चल जाएगी। तो जी मैं और नीला लेके चल पड़े थे, अपने सफर की तरफ रवाना हो गए थे ये बेसन को चेंज करवाने के लिए, क्योंकि यार ये जो है ना नुक्कड़ लगनी थी और इसके साथ लीवर टैप लगनी थी, वो काफी एक्सपेंसिव थी यार। पहले इतना खर्चा हो गया, हमने सोचा एक टूटी पे इतना खर्चा क्यों करे, इसलिए हमने इसको चेंज करना अच्छा समझा। अपने हिसाब अपने बजट के हिसाब से बंदा हर काम करवाता है। इधर आ चुका था मार्बल। आज की जो हमारा व्लॉग इधर ही ये वाला एंड हो रहा है। माशाल्लाह से इस व्लॉग में आपको 3 व्लॉग मिलेंगे, 3 दिन की रूटीन। बिकॉज यार मेरे ना 3 दिन बहुत टफ गुजरे थे जिसकी वजह से व्लॉग जो है ना मैं इतना बना नहीं सकी थी, तो इसलिए मासरत। फिर जी नेक्स्ट डे हो गया और नेक्स्ट डे के साथ साथ मेरी एंट्री भी हो गई है। कैसे हैं आप सब? हमने बड़ा ही यम्मी सा नाश्ता किया और नाश्ता मम्मा ने बना दिया था। इतने ढेर सारे काम देखने के बाद गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर हम न्यू घर आए तो यहाँ पर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था मार्बल का। अच्छा भाई मैं तो उनको सल्यूट करूँगी जिनके घर 0 से स्टार्ट होता है बनना। हमने तो ये सिर्फ रीन्यू करवाना था, यानी कि जो जो डैमेजिंग थी वो रिपेयर करवानी थी। रिपेयर के साथ साथ जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें ज़रूरत थी हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क, तो वो करवाना था ताकि घर रहने के काबिल हो जाए। तो रहा तो वैसे भी जा सकता था, हम गुजारा कर लेते, लेकिन मेरे वर्क के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको पता है कि सैलून वर्किंग है तो फिर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन जो है प्लेस का भी पड़ता है। यहाँ पर वॉशरूम पे हमने नेक्स्ट जाके जो है सीलिंग भी करवानी है क्योंकि ईंटों की जो है ये छत है यहाँ पर जो सेकंड रूम में बरसाती थी वो निकाली और उसकी जो है ईंट वगैरह जो भी टाइल वगैरह जो इसको बोलते हैं टीयर गार्डर वगैरह यूज़ हो गए थे। उस पर हमारा खर्चा नहीं आया, लेकिन ये हमने पानी का कनेक्शन करवाना था रूम में। वॉशरूम बनाना इसलिए भी ज़रूरी था, नीचे वाले पोर्शन पे ना वॉशरूम नहीं था यहाँ पे, तो ये ज़रूरी था क्योंकि पुराने घर में भी हमें यही इशू होता था कि मुझे
मुझे नीचे जाके काम करना पड़ता था शॉप में और बेसमेंट वगैरह में, और जो वॉशरूम वगैरह का सीन था हमें ऊपर जाना पड़ता था। सीलिंग ये फर्स्ट रूम की चेंज करवाएंगे क्योंकि ये काफ़ी पानी पड़ के ना ख़राब हो गई थी, ये पुराने घर वालों की लगी हुई थी। और मैं उन लोगों को बड़ी दाद देती हूँ जो ज़ीरो से घर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत हमारे तो इतना सा काम करवा के ही ना क्या बताएँ कि पुई बच गई थी। क्या कहेंगे हीरा इस बारे में आपके, ये सारी चीज़ें कैसे हमने दिन ब दिन मैनेज की हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है आज हम दिन मंजिले तक मील तक पहुँच जी। रहे थे। और जी आपने ये कंपाउंड देखा है ना, हमने इस चीज़ का भी खर्चा इस तरह बचाया कि वो जो घर में था ना ऑलरेडी कंपाउंड लगा हुआ था, उन्होंने उतार के पहले से रखा हुआ था और उन्होंने कहा था अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमने कहा जी उत्थे तो इस्तेमाल नहीं होया, इत्थे ही कर लिए। सो हमने भी अपना जहाँ से हो सके अपना खर्चा बचाने की कोशिश की है। 10 से 12,000 रुपया हमारा ये भी बचा जी, है। भरपूर कोशिश है। और साइकिल आप देख रहे होंगे हीरा काफ़ी टाइम ये साइकिल भी लेके जाती रही है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो एट टाइम चाहिए हों, तो उससे हमने रेंट बचाने के लिए इसके खटारा को साइकिल को भी यूज़ किया। नहीं खटारा तो नहीं बोल सकते, काफ़ी मेरी इसने हमारी पजारो है। पजारों ने काफ़ी मदद भी की है। फिर यहाँ पर एक जो है किचन का इश्यू था, यहाँ पर पाइप जो था वो छोटे साइज़ में था, इतना सा जो है हमें प्लेस को खेड़ना पड़ा ताकि पाइप जो है अच्छा डल जाए और पानी का जो रुझान है वो सही हो जाए। फिर आगे यहाँ पे रूम में भी वर्क स्टार्ट है। अब ऊपर आ चुका था मार्बल, जैसे कि अब ऊपर भी लगना है मार्बल, ये सूख गया था, अगले दिन ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होना था। जैसे कि आपको पता है एक दिन जी सीमेंट को सूखने को टाइम लगता है, इसलिए अब हमारा नेक्स्ट डे जो काम स्टार्ट होने लगा है ना माशाल्लाह से, आप देख के आपके मुंह में भी पानी आएगा जो ऐसे काम करा छड़े है। अच्छा, मेरे घर वालों को भी बहुत जल्दी है, वो कह रहे हैं जल्दी-जल्दी सारा काम हो, उनसे ज़्यादा जल्दी हमें है क्योंकि हमारा इस जो पुराने घर में हम रह रहे हैं ना उसका टाइम भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। हमने रिक्वेस्ट करके ही 1 मंथ जो है उनसे टाइम जो है लिया है पीरियड ऊपर, क्योंकि वहाँ का जो है टाइम ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमें घर खाली करना है। अच्छे लोग थे और उन्होंने हमें इजाज़त भी दे दी कि इजाज़त भई उन्होंने ऐसे ही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने 1 महीने बाद करनी थी पेमेंट हमारी कंप्लीट। घर की पेमेंट करेंगे तो हम उनको की देंगे ना, ऐसे तो नहीं ना बिज़नेस होते, ऐसे तो नहीं ना घर सेलिंग वगैरह होते भई, ऐसे नहीं होता। नीला तुम्हें नहीं पता, उन्होंने ऐसे हलवे में इजाज़त नहीं हमें 1 महीने की दे दी, वो पेमेंट देंगे तो हम आगे भी अपने घर को शिफ्ट करेंगे ना। जी, बिल्कुल, कुछ उनका भी डिले था कि वो कह रहे थे कि आपको पेमेंट जो है 1 मंथ जो है डिले मिलेगी, जिसकी वज़ह से हमारे भी काफ़ी काम अप डाउन हो गए क्योंकि हमने इस घर की पेमेंट उनको देनी थी और वो पेमेंट देने के अलावा भी हमने कुछ खुद से भी ऐड करनी थी जो कि बहुत मुश्किल ब मुश्किल हो के हमने जो है पेमेंट का अरेंज कर लिया। ख़ैर मुश्किल के साथ-साथ आसानियाँ और आसानियों के साथ-साथ मुश्किलात। तो नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया वो आपको नेक्स्ट डे बताएँगे। सो जी उठते साथ ही मैं अगले दिन नेक्स्ट अपने घर आ गई थी, क्योंकि ये देखना था अगले कमरे का इन्होंने काम शुरू किया है कि नहीं। और आज मैंने अपनी मम्मा को लेके जाना है हॉस्पिटल। तो जी गाइस मैं नीला को लेने आई हूँ, अभी अभी अम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल। अम्मी के यहाँ लगनी है ड्रिप, तो नीला को पिक करके अब सीधा ड्रिप लगवाने जाते हैं। टाइम ज़्यादा हो चुका है, जिस बंदे ने खून देना है वो आ चुका है हॉस्पिटल। अब बस नीला को पिक कर अच्छा जी, आंटी को चेकअप हो गया और ड्रिप का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आंटी लेटे हुए थे कि यहाँ इधर सामने वाले बेड पे ये कमा जी आए हुए थे। उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनका बेटा कुछ भाई लेने गया था और साथ ही उनके साथ कोई लेडीज़ नहीं थी। उनको हमने देखा और उनको थोड़ी-सी मसाज वगैरह दी, उन्होंने भी ब्लड लगवाना था। उनका काफ़ी ज़्यादा जो है मामला ख़राब हो गया था। फिर जी हमें आंटी को जो ब्लड लगना था वो फिर दिया और उन्होंने कहा कि अंडरआर्म में ऐसे रखें ताकि इसको हीटअप हो। फ़ौरन से ही ब्लड मिलने पर फ़ौरी ब्लड नहीं लगाते, इसी के से हीट के बाद लगाते हैं। आए थे। नाइट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बोतल डन हो चुकी है अम्मा के। अब हम जाते हैं घर वापस। मैं जा रही हूँ व्हीलचेयर लेने, उधर बैठा के लेके जाएंगे ऑटो में, क्योंकि रक्शे में व्हीलचेयर पे बैठा के इसलिए लेके जाने, चक्कर काफ़ी आते हैं। नीला उधर बैठे मेरी माँ बाप। हीरा को मैंने बोला कि चेयर ले आओ आंटी के लिए, तो वो लेके आई। काफ़ी टाइम उसको वहाँ पर चेयर लेने में लग गया, काफ़ी दूर थी। मॉर्निंग हम 9 बजे गए और 7-8 हमें यहीं पे बच गए थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पूरा डे लग गया। इतना बिज़ी शेड्यूल था और पूरे दिन में टाइम निकाला हमने आंटी के लिए ख़ुसूसी था क्योंकि उनकी सेहत काफ़ी डाउन थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर फ़ील कर रही थी ब्लड के बाद। और यहाँ पर फिर जी उनका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुए, जिसने ब्लड देना था फिर उसके जिन्हें लगवाना होता है उनके भी होते हैं। ऑब्वियसली फिर क्रॉस मैच हुआ और फिर ये सारा प्रोसीजर हुआ टेस्टिंग वगैरह का। उनमें काफ़ी टाइम टेबल जो था ये प्रोसीजर हो गया था। मैंने हीरा को कहा फिर जल्दी से इधर से आईडी कार्ड दे के जी मिलती है चेयर, तो आईडी कार्ड अपना पकड़ो और ऑटो करवाएं और घर निकले। आंटी को चेयर पे बिठाया था ताकि उनको कोई चक्कर वगैरह ना आए। आंटी काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। मैं उनसे पूछी थी आंटी आपकी तबीयत ठीक है?
तो जी फिर घर आते ही हम लोग सो गए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ होश नहीं था, व्लॉग शुरू किया है, इंट्रो कुछ नहीं पता था। फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं, आंटी को घर छोड़ा और घर फिर बाजी ही रख के आ गए थे। तो जी नेक्स्ट डे मैं आते ही देखा कि हमारा कमरा तैयार हो चुका है कि नहीं, सारा कंप्लीट हो गया था यार। पिछले दिन की बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी हम लोगों को। और जी इधर सेहन का काम भी स्टार्ट हो चुका था सारा, उन्होंने अपना मसाला वगैरह डालना शुरू कर दिया था। ये भी लोग मैं इतना नहीं बना सकी। जी अनिला अपना मसाला मीन्स के जो उन्होंने बनाया है रेता सीमेंट वगैरह का। सो आप देख सकते हैं ये भी ऑलमोस्ट सेहन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जी मेरी मम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर है और ये बच्चा नहीं हटता यार, इसको जितना मर्जी हटा लो। इसको कहा भी अभी नया नया मार्बल लगा है, ना करो ना करो, ये नहीं हटता। सो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है माशाल्लाह से। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ तिनके ना दरिया भरता है, ऐसे ही साडा घर भर रहा है। मसलन कि हमारा घर तिनके से बन रहा है और हमें पता है इस घर को बनाने के लिए हमने कितने एफर्ट किए हैं और कितने लोगों से पैसे मांगे हैं, किसी ने नहीं दिए। सो किसी ने इसलिए नहीं दिए यार, साडे ले होई सानू ना वापस करन, ये चंगी गल ते नहीं ना होंदी। मीन्स कि हमने काफ़ी ज़्यादा उधार दिया हुआ था लोगों को कि माड़े टाइम ते साडे काम आएँगे, पर वो अगले अगे तो अगे फटीका सुनाना शुरू हो गए, साडा आ मसला ओ मसला। सो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जिनको पैसे दिए हो वो कभी वापस नहीं करते। खैर कोई ना, छोटे छोटे दुख से अब चल हम रही जाने है। वाले हैं, ये देखें यहाँ पे ये सारी फिक्सिंग हो गई है। तो अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी चैनल को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, हमें रखें दुआ में और टेक केयर। अल्लाह। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए। सो जी आपको शायद ये भी लोग थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा हो, बट फिर भी आपको स्टिल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यार पता है क्या हुआ, मैंने ना ये व्लॉग प्रॉपरली तैयार कर लिया हुआ था और सारा एंड टू एंड हो गया था। तो बाय चांस ना मेरे फ़ोन की मेमोरी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से ना मैंने ना कुछ क्लिप्स डिलीट करने चाहे तो मेरा व्लॉग डिलीट हो गया। तो आपको पता है एडिटिंग में अगर हमने कोई वीडियो को क्लिप को एडिट करते हैं तो अगर वो मोबाइल से डिलीट हो जाए, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से भी हो जाती है। तो मैं 2 दिन से इस व्लॉग पे लगी हुई थी, कुछ पार्ट दो बार इसलिए है क्योंकि मेरी वॉइस ओवर माशाल्लाह से मैंने कर ली थी, हर चीज़ डन थी, बस मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल और बहुत एफर्ट के साथ यार इसको 2 दिन में कवर किया है इस व्लॉग को दोबारा से, और मुझे 2 रातें लग गई मीन्स कि इसको कवर अप करने में और इसको एक बेहतरीन व्लॉग बनाने में। आपको मेरी ये छोटी सी काविश अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यार ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं कि जो लाइफ में हमने स्ट्रगल फेस किया है, जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, ताकि आप ना करें हमारे व्लॉग या हमारी वीडियो देख के आप भी इंफॉर्मेटिव हो, आपको भी नॉलेज मिले कि भाई बहुत कुछ लाइफ में होता है चलता है बंदे की, पर स्टिल स्टेबल खड़े रहना चाहिए इंसान को, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़।